हेलो दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करेंगे और आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो जानने से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नीड क्या था वो समझते हैं। तो जहाँ के आप जैसे कि पहले जानते होंगे, क्लास जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई क्लास लिखें, क्लास यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल लिखे, यहाँ पे सम हम क्लास बनाए हैं और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल देते हैं। जैसे मान लेते हैं इंट ए, इंट बी, हम दो वेरिएबल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, दो वेरिएबल दे दिए क्लास में और यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा। हम यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं लेके चलते हैं, दो वेरिएबल हैं और यहाँ पे कुछ और फंक्शन होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जब इसमें हम चाहते हैं क्या, ये दोनों इंट ए और इंट बी जो दो वेरिएबल है, इसमें हम जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करें तब इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते थे तो कैसे करते थे, सेट डाटा करके एक फंक्शन बनाते थे। उस सेट डाटा से क्या करते थे, हम उसमें वैल्यू सप्लाई करते थे, तब इसमें वैल्यू आता था। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं क्या, हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चाहते हैं, हम जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जैसे सम, और यहाँ पे हम s1 कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ए और बी का, ये दोनों का इनिशियल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इनिशियलाइज हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें इनिशियलाइज हो जाए। हम ऐसे सेट डाटा और गेट डाटा करके इसमें वैल्यू हम ना सप्लाई करें, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कर ऑब्जेक्ट हम जब क्रिएट करें तो वैसे ही जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही ए और बी का कोई इनिशियल वैल्यूज़ इसमें सप्लाई हो जाए, हम वैसा चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारा हेल्प करेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर हम जो भी बनाएंगे वो कंस्ट्रक्टर हमारा हेल्प करेगा इसमें इनिशियल वैल्यू सप्लाई करने के लिए। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका इनिशियल वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका नीड पता चला। जैसे हम यहाँ पे सेट डाटा करते थे, सेट डाटा यहाँ से फंक्शन कॉल करते थे, फिर ए और बी में सप्लाई करते थे वैल्यू। तो वैसा हम ना करके हम चाहते हैं क्या, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मेरा होता है या फिर जो हम वैल्यू देना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैसे अप्लाई होगा या वो समझेंगे। तो वो कैसे समझेंगे, ये तो बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका। इसमें हम कैसे करेंगे वो अब समझते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो आप चलते हैं इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होता है वो समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, यही भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ये क्या है, एक फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जैसा हमने बताया क्या, ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। कब, जब इसका क्रिएट हो जाए, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तब उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। ये इसका क्या हो गया, इसका डेफिनेशन ही हो गया। द डेफिनेशन जैसा है वैसा रख लीजिएगा। ओके, तो इसका जब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी पॉइंट बाय समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पॉइंट। तो पहला क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। अगला पॉइंट, दे शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। इसको हम जब भी डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम पब्लिक सेक्शन में करेंगे। पब्लिक सेक्शन करने का मतलब क्या, आप पढ़े होंगे यहाँ पे पब्लिक लगाते थे, उसके बाद यहाँ पे इंट ए बी, इंट बी। तो जो भी हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे, जब भी हम करेंगे वो मेरा क्या होना, पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे फंक्शन मेरा होता है तो फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कराना पड़ता है, फंक्शन को करना है, कॉल करवाना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर मेरा ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसको कॉल करवाने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद क्या है, डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई मेरा रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट है, जब इसका हम सिंटेक्स लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, किसका, कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट बी इनहेरिट बट डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इनहेरिट पढ़ेंगे, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जब मेरा क्या होगा, दे कैन नॉट इनहेरिट, जो मेरा कंस्ट्रक्टर होता है वो इनहेरिट नहीं होता है। लेकिन डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, मेरा डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है तो वो कॉल कर सकता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का। बस ये अभी याद रखिएगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इनहेरिट पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ये वाला लाइन। ओके, अगला लाइन में चलते हैं। दे हैव डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करने का मतलब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करने का मतलब, अगर हम कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कराएं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। वो कैसे होता है, जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब क्लियर होगा। बस अभी कुछ पॉइंट याद रखें। उसका क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल।
अब वर्चुअल क्या होता है, तो जब हम वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल क्लास पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। बस ये भी याद रखिए, कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वो जब वर्चुअल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है। अगला क्या है, व्हेन कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास, जब कंस्ट्रक्टर को हम खुद डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास, इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट बिकम्स मैंडेटरी। जब हम खुद कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर रहे हैं तब मेरा क्या होगा, तब मेरा हमको उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम खुद जब हम खुद डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, कोई जरूरी नहीं है इनिशियलाइज करने का। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर होता है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देता है, किसको, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। व्हेन कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास देन इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम मैंडेटरी। जब हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, जब ये कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं तब वहाँ पे हमको क्या होगा, इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम इज़ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास नेम जैसा ही होगा, जैसा क्या वही वैसा ही होगा, जैसे जो क्लास का नाम रहेगा वही मेरा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ओके, क्लियर हुआ, कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था, पहला इसका डिफिनेशन था, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन। दूसरा क्या था, इसको हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। तीसरा क्या था, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने का कोई जरूरी नहीं होता है। कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तब वो कॉल होता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर मेरा इनहेरिट नहीं होता है, बट डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। ये हमने बोला, बस अभी ध्यान रखने के लिए। अगला क्या था, जब हम यहाँ पे इसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है वो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का कोई वर्चुअल नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता है। आगे क्या है, जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जैसे प्रोग्रामर हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तब हमको उसको इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास नेम जैसा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना चीज़ क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर होता है। अब इसका हम टाइप जान लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कितना प्रकार का होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कितना होता है, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर मेरा होता है, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर टाइप क्या हो गया, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तीसरा मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी यहाँ पे आपको हम क्या ब्रीफ में बताते हैं। नो आर्गूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, नो आर्गूमेंट कहने का मतलब इसमें हम कोई, जैसे फंक्शन में यहाँ पे आर्गूमेंट देते थे ना, तो यहाँ पे हम कोई आर्गूमेंट सप्लाई नहीं करेंगे। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करने का मतलब हुआ, आर्गूमेंट यहाँ पे पैरामीटर जो भी आप सब सप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई करेंगे, वही वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मेरा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंटैक्स लिखते हैं कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये जो जितना पॉइंट था ना, उस सब पॉइंट को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में कितना पॉइंट जाने, बहुत सारा पॉइंट जान लिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंटैक्स लिखते हैं कंस्ट्रक्टर का, या फिर एक क्लास के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं और वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल करवा के देखते हैं क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्लास बना लेते हैं, कोई क्लास जैसे कि हम यहाँ पे सम नाम का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सम नाम का एक क्लास बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्लास सम नाम का क्लास बना लिए। इसमें हम पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं इंट ए इंट बी, इंट ए और इंट बी लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बोला। तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे 2 मेथड है। पहला, जैसा हम पहले ही बताए थे, या एक प्रकार का क्या है, फंक्शन ही है। तो फंक्शन ही है तो एक क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन कर दीजिए, या फिर क्लास के बाहर आप स्कोप रेजुलेशन लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने बोला, सबसे पहले ये पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर करेंगे। तो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, तो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर लिखने का सिंपल तरीका क्या है, आप क्लास का जो नाम है ना वही लिखिए। तो क्लास का नाम हमने लिख दिया और यहाँ पे ये लगा दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। कंस्ट्रक्टर जब डिक्लेयर हो गया, तब इस कंस्ट्रक्टर को आपने स्पेसिफाई कर दिया। इस कंस्ट्रक्टर में क्या किया, आप यहाँ पे बता रहे हैं जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर जब हम बना रहे हैं तो इसको इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो आगे की बात है क्या है, और तभी हम कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जानते हैं। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर कर दिया, तब यहाँ पे 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप इस सेमीकोलन नहीं लगा के डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a = 0 या फिर b = 0 कर देंगे डायरेक्टली।
डायरेक्टली ए बराबर 0, बी बराबर 0। इनिशियल वैल्यू हमको देना है, तो इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के जरिए हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए, उसके बाद क्लास के बाहर यहाँ पे हम स्कोप रेजुलेशन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा पहला मेथड हो गया, तो ये मेरा पहला मेथड हो गया। तो यहाँ पे इसको हम डब्बा में घेर देते हैं, इतना को हम डब्बा में घेर देते हैं इसके जरिए, और ऐसे कर सकते हैं आप सम, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद इसका क्लास के बाहर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या देते थे? क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या था? सम। उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ है, स्कोप रेजुलेशन लगाइए, स्कोप रेजुलेशन, अब यहाँ पे सम, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करिएगा? इसको प्रिंट करवा के देख लीजिए वैल्यू मेरा आता है या नहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये पब्लिक सेक्शन में है। और जब इसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन ये सब हम जब इसका टाइप जान लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इसका कुछ पॉइंट याद रखिए, और कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखिए। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है, बस इतना ही करना है। क्लास का जो नाम है वो लिख देना है, और ब्रैकेट लगा के जैसे फंक्शन करते हैं वैसे ही कर देना है। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप मेरा नहीं होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना चीज़ क्लियर हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन 1 बाय 1 हम जब आगे करेंगे, तीनों पार्ट को 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना चीज़ याद रखिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।